बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार गजरेला बनाएंगे, यानी कि गाजर का हलवा। ये बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है, आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं। ये ताकत का ख़जाना है, आप इसको सर्दियों में बनाएं और इन्जॉय करें। तो देखते हैं गजरेला बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 2 किलो गाजर। उसको हमने साफ़ कर लिए, धो लिए और उसको हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया। 1 पाव घी, 1 कप खोया, बादाम गार्निश करने के लिए, 2 कप चीनी। चीनी को हमने इस कप की मदद से मेजर किया है और इसके मुताबिक हम 2 कप चीनी लेंगे। इलायची, दूध 1 लीटर। यहाँ पर मैंने फुल फैट दूध लिया है, अगर आप खुला दूध यूज़ करते हैं तो आप 1.5 लीटर लेंगे। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। गजरेला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया एक बड़ा सा पॉट। इसमें मैं डाल दूँगी 1 पाव घी। घी को हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहे तो ऑयल वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन गजरेला जो है तो वो घी में ही बनता है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। घी को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। गाजर को हमने कद्दूकश कर लिया था। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें गाजर शामिल करते जाएंगे। थोड़ी सी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऑयल में भून लेंगे। सारी गाजर हमने एक साथ नहीं डालनी, ताकि हमको भुनाई के वक्त आसानी हो। गाजर को हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब मैं मज़ीद बाकी की गाजर भी इसमें शामिल कर लूँगी। इस पॉइंट पर आपने गाजर को लाजमी भूनना है, क्योंकि जब आप गजरेला बनाएंगे तो वो बिल्कुल सुर्खी माइल होगा। अगर आप इसको भूनेंगे नहीं और डायरेक्ट इसको बॉयल कर लेंगे तो जब गजरेला बनेगा तो वो स्याही माइल होगा। गाजरों को 7 से 8 मिनट हमने घी में भून लिए है। अब मैं इसमें दूध शामिल करूंगी। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट है। अगर आप खुला दूध यूज़ करते हैं तो आप 1.5 लीटर लेंगे। दूध डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और पानी वगैरह हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि जो गाजरें होती हैं उसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। दूध और पानी से मिलकर ये अच्छे तरीके से गल जाएंगी। इसको हम ढककर मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये गाजरें अच्छे तरीके से गल जाएंगी। गाजरों को हमने 10 से 15 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकाया है, ये गल चुकी हैं। अब हमने इसके नीचे चूल्हा तेज़ कर लिया, ताकि इसमें मौजूद पानी और दूध खुश्क हो जाए। इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूंगी इलायची 1 टीस्पून। 8 से 10 इलायची को लेकर आपने पीस लेना है और उसके छिलके रिमूव करके पाउडर आपने इसमें शामिल कर लेना है। इलायची डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। 2 कप भरकर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। चीनी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये इसमें मेल्ट हो जाए। गाजरों में मौजूद पानी खुश्क हो चुका है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं इस पानी को खुश्क होने में। अब इससे ऑयल सेपरेट होने लगे। इसी ऑयल में हम इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ, जब भी आप गजरेला वगैरह बनाते हैं तो आप उसको सिल्वर वगैरह के बर्तन में मत बनाएं। अगर आप उसमें बनाएंगे तो सिल्वर के बर्तन में जो चीज़ बनाई जाती है तो वो अपना कलर छोड़ती है, उसकी वजह से जो आप चीज़ बना रहे होते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। जब भी आप गजरेला वगैरह बनाएं तो उसको नॉन स्टिक में ही बनाएं। एक तो ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं और इसका कलर बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा, जैसे कि फ़्रेश गाजर होती है, बिल्कुल रेड रेड। गाजरों को हमने घी में 4 से 5 मिनट भून लिए। आप चाहें तो ज़्यादा भी भून सकते हैं,
लेकिन ज़्यादा भूनने से ये होता है कि इसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है और इसका कलर भी चेंज होने लगता है। इसलिए हमें इसे ग़िज़ाइयत भी रखनी है और इसका कलर भी खूबसूरत रखना है, इसलिए हम इसे इस पॉइंट पर रोक देंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी खोया। यहाँ पर मैंने 1 कप खोया लिए, जिसमें से मैं हाफ़ कप इसमें शामिल कर लूँगी और हाफ़ कप में गार्निश के लिए छोड़ दूँगी। ये हमारा होममेड खोया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। साथ ही हम इसमें थोड़े से बादाम शामिल करेंगे। आपके पास किसी किस्म के नट्स भी अवेलेबल हों, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें बादाम ले रही हूँ। थोड़े से हम गार्निश करने के लिए छोड़ेंगे। गजरेला हमारा तैयार है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार गजरेला तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।